हेलो एवरीवन, मैं सुरेश आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम एसएससी सीएचएसएल 2021 के जितने भी प्री के पेपर हुए हैं उन सभी का हम सेट वाइज सॉल्यूशन करेंगे। और आज हमारा इस सीरीज में सेट नंबर फर्स्ट है जो कि 24/5/2022 को आयोजित हुआ है। और ये इसके शिफ्ट फर्स्ट यानी 9 AM से लेकर के 10 AM के बीच में लगी थी। तो इसका पेपर का हम सॉल्यूशन करेंगे विथ कंसेप्ट और ट्रिक के साथ में। और मेरा एसएससी सीजीएल 2018, 2019 और 2020 में मैथ्स का जो स्कोर है वो 190 प्लस स्कोर है और वो आपका रो स्कोर है। ठीक है, तो मैं आपको इसका कंसेप्ट और ट्रिक दोनों एक साथ बताऊंगा और आप इनसे कुछ अच्छी चीज़ें सीख पाओगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए इसको स्टार्ट करते हैं और वन बाय वन चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए इस सीरीज़ का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। इस पेपर का पहला क्वेश्चन आपका है, एक परीक्षा के लिए 15 लड़के और कुछ लड़कियां उपस्थित हुई। लड़कों का औसत स्कोर 26 था, लड़कियों का औसत स्कोर 36 था, जबकि संयुक्त औसत स्कोर 30 था। तो परीक्षा में कितने लड़कियां शामिल हुई? आपको यहाँ दे रखा है, एक तो दे रखा है बॉयज और एक दे रखा है गर्ल्स। लड़कों का यानी बॉयज का जो औसत स्कोर है वो 26 है, लड़कियों का औसत स्कोर 36 है और दोनों का संयुक्त औसत स्कोर 30 है। तो आप क्या करो, इन दोनों का अंतर ले लो 6, इन दोनों का अंतर यहाँ लिख दिया 4 और इन दोनों को कैंसिल कर देते हैं 2 से 3 और ये आ गया 2। तो अब ये जो बॉयज दे रखे हैं 15 लड़के, देखो यहाँ 15 लड़के, तो ये जो 3 का मान दे रखा है वो 15 दे रखा है। इसका मतलब ये इसके कितने गुना पर है? 5 गुना पर। तो इस 2 को भी किससे गुणा कर दो? 5 से। तो 2 को 5 से गुणा किया 10, यानी कि जो गर्ल्स यानी लड़कियों की जो संख्या आई वो कितनी आ गई? 10। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? 10। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा, क्लियर है। इस तरीके से हम कर सकते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। इसके सेकंड क्वेश्चन आपका दे रखा है, 8,925 रुपये का ऋण 2 समान अर्धवार्षिक किस्तों में चुकाया जाना है। यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से 8% प्रति वर्ष की दर से संयोजित किया जाता है तो प्रत्येक किस्त कितनी होगी? यहाँ अर्धवार्षिक नहीं है, यहाँ पर आपका दे रखा है वार्षिक। ठीक है, वार्षिक कितने परसेंट है? 8%। आप देखोगे तो थोड़ा समझ में आ जाएगा इंग्लिश में। तो अर्धवार्षिक में आप क्या कह दोगे कि अर्धवार्षिक में हो जाएगा 4%, क्योंकि यहाँ पर देखो अर्धवार्षिक किस्तों में इसको बांटना है। अब किस्त का मतलब ये होता है कि 4% आप ब्याज दे रहे हैं ना, तो 4% का मतलब ये होता है कि 4% का मतलब होता है, अगर मैं 100 का भाग दूँ तो 1/25 इसको बोल सकते हैं। यानी कि अगर आपने 25 रुपये पहले आपने लिए तो आपको चुकाने कितने पड़ेंगे? आपको चुकाने पड़ेंगे 26 रुपये। फिर मैं अगर दूसरी आधी किस्त की बात और करूं तो दोबारा 25 और फिर से 25 और लगेगा भाई, 2 बार लगेगा। और यहाँ पर क्या लगेगा? 26 और 26 2 बार लगेगा। तो ये तो आपने रुपए चुकाए हैं, तो ये रुपए चुकाए हैं, तो ये दोनों किस्त बराबर होनी चाहिए। तो मैं यहाँ गुणा किससे करूँगा? 26 से। ठीक है, यहाँ पर भी मैं गुणा किससे कर दूंगा? 26 से। तो ये तो आपका आ जाएगा, क्या आ जाएगा? मूलधन आ जाएगा। ठीक है, मूलधन कितना आएगा? तो मूलधन देख लेते हैं, 25 25 ये गुणा किया तो ये हो गया 25 और ये गुणा 26 650 और ये हो गया 625, यानी टोटल जो वो आपका वो हो गया 1275 रुपये। ठीक है, 1275। और प्रत्येक किस्त की राशि, तो ये किस्त है यानी कितनी है? 676 रुपये। एक किस्त का वैल्यू पूछा है तो 1275 जो रुपये आपने लिए थे और यहाँ लिए हैं 8,925। तो 8,925 जो वैल्यू है वो किसकी है? 1275 की है। और गुणा किससे करना है? 676 से। ये एक किस्त की वैल्यू निकालनी है। तो ये 1275 कितने गुना पर बैठा हुआ है? तो आप इसको कहोगे कि ये 7 गुना पर बैठा हुआ है। 7 को इससे गुणा कर दो, 7 छंग 42, 4 7 7 49 और 4 53, 5 7 छंग 42 और 5 कितने हो गए? 47। यानी कितने रुपए आ गए? 4732 रुपये आपको एक किस्त का मान देना पड़ेगा। हमेशा ध्यान रखो, ये इधर वाली किस्त होती है और किस्त को हमेशा बराबर किया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसको करना था। अब आगे चलते हैं इसके अगले प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न,
तीसरा प्रश्न बोल रहा है एक फुटकर विक्रेता कमीजों पर इस प्रकार छूट देता है कि 3 की खरीद पर 2 मुफ्त में पाए, तो छूट प्रतिशत क्या है। देखो आपको जो मुफ्त में दे रहा है ना वो कितनी दे रहा है 2, लेकिन आपने वास्तव में कितनी खरीदी, 3 खरीदी 2 मुफ्त मिली, तो टोटल कितनी हो गई आपने खरीदी, आपके पास कितनी आ गई, आप कहोगे 5 आ गई। तो ये छूट होगी वो 5 पर होगी और गुणा में कितनी हो जाएगी 100, क्योंकि ये 2 आपको फ्री मिली है, यही तो छूट है। 5 का भाग दिया 20 और 20 को 2 से गुणा किया, यानी कितने परसेंट की छूट मिली, 40% की आपको छूट मिली। तो इसका आंसर आ जाएगा 40%। क्लियर होगी सारी चीज़ें। आगे चलते हैं इसके अगले प्रश्न पर। 4 नंबर बोल रहा है 1992 से 1996 तक एक कंपनी में विभिन्न प्रकार की कारों का उत्पादन दिखाया गया है। वर्ष 1995 में प्रकार ए कार का उत्पादन सभी वर्षों में उसके कुल उत्पादन का कितने परसेंट है। देखो यहाँ ये ए प्रकार की कार का उत्पादन 1995 में था 190, तो ये हो गया 190 बट्टा ए प्रकार वाली जितनी भी है उन सभी को आपस में जोड़ देते हैं। यहाँ मैं जोड़ देता हूँ, देखो तो 200 और 190, 260 और 190 इनको जोड़ा तो 200, 300, 450, 450, तो ये हो गए 450, 450, ये 130 और जोड़ा तो ये हो गया 580, 580 10 590, 590 और 200 कितने हो गए, यानी कि 790, 790 890, 890 और 60 कितने हो गए, तो ये हो गया आपके 9×6=15 या 950, टोटल हो गई 950। तो ये 950 और गुणा में 100, 10 से 10 19 का भाग दिया 5, 5 का भाग 100 में दिया, कितने परसेंट आ गई, 20% आपका क्या हो गया इसका आंसर। इस तरीके से आपको इसको करना था। आगे चलते हैं इसके अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न, एक समूह की औसत आय में 4 वर्ष की वृद्धि तब हो जाती है जब उस समूह में 32 वर्ष की आयु वाले एक व्यक्ति के स्थान पर 56 वर्ष की आयु वाला कोई अन्य व्यक्ति शामिल हो जाता है, तो समूह में सदस्यों की संख्या कितनी होगी। देखो 32 के स्थान पर कौन आ गया, 56 वर्ष का सदस्य आ गया, तो आप कहोगे कि इन दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है, तो डिफरेंस जो आ रहा है वो 24 का आ रहा है। ये 24 का डिफरेंस ही आपका औसत में वृद्धि करता है। तो औसत में वृद्धि कितनी हुई, 4 की, तो 4 का भाग देते ये 6 जो टोटल होंगे वो कितने व्यक्ति होंगे, 6, यानी 6 व्यक्तियों में वो 4 औसत की वृद्धि करेगा। तो आपका इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्लियर हो गई सारी चीज़ें। आगे चलते हैं इसके अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है 6 नंबर, 25 मीटर लंबी सीढ़ी का पांव इमारत के आधार से 7 मीटर दूर है। ठीक है, ये 25 मीटर लंबी एक सीढ़ी है, जैसे मान लो इस तरीके से ये 25 मीटर लंबी सीढ़ी है, ये सीढ़ी है और ये 7 मीटर इसके आधार से दूर है। आपको पता है कि जो 7, 24 और 25 का ट्रिपलेट होता है, तो भाई ये कितनी हो गई, 24 मीटर आपकी इसकी ऊंचाई होगी। यदि सीढ़ी का शीर्ष 4 मीटर फिसल जाता है तो सीढ़ी का पांव कितनी दूर तक खिसकेगा, यानी सीढ़ी का जो ये था वो 4 मीटर ऐसे खिसक गया। ठीक है, ऐसे खिसका, ऐसे खिसका, 4 मीटर फिसल जाता है, सीढ़ी का शीर्ष 4 मीटर खिसक जाता है, इसका मतलब ये कितनी हो गई 20, और ये भी तो भाई 25 ही रहेगी ना, ये कितनी रहेगी 25। अब आपको पता है कि ये 25 है, कर्ण कितना है 25, एक भुजा कितनी है 20, आपको ये भुजा फाइंड करनी है। तो मैं अगर 5 से काटूं तो ये 5 5 25, 5 चौक 20, तो 4 आ जाएगा क्या, 4 को 3 से गुणा किया, इसका मतलब क्या, ये भुजा 15 हो गई क्या। तो ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो टोटल दूरी होगी वो कितनी हो गई 15 मीटर। तो ये पहले 7 मीटर की थी, फिर 15 हो गई, तो ये सीढ़ी का पाँव जो है वो कितने मीटर खिसका, 8 मीटर। यही पूछा था सीढ़ी का पाँव कितनी दूर तक खिसकेगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 8 मीटर की दूरी तक खिसकेगा। क्लियर हो गई सारी चीज़ें। तो इसमें ट्रिपलेट का बहुत बड़ा रोल है, अगर ट्रिपलेट नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, आप कर पाओगे इसको। आगे चलते हैं इसके अगले प्रश्न पर। 7वां, एक कक्षा में 29 लड़के और 21 लड़कियां हैं। गणित में लड़कों के औसत अंक 89 है जबकि लड़कियों के औसत अंक 91 है, तो पूरी कक्षा के औसत अंक कितने होंगे। अब यहाँ से देखो कितने कितने दे रखे हैं, 29 तो बॉयज़ दे रखे हैं और इनका औसत कितना है
इनका औसत है 89, और गर्ल्स दे रखी 21 और इनका औसत कितना है 91। आपसे पूछा है इन सभी का औसत कितना होगा, तो इन सभी का जो औसत होगा वो एक चीज़ समझो, क्या 89 से औसत बड़ा होगा क्या 91 से औसत छोटा होगा क्या? तो आपका आंसर 89 और 91 के बीच में ही घूमेगा। तो अब देखो 89 हो नहीं सकता, 91 हो नहीं सकता, 91 से ज़्यादा हो नहीं सकता, एक ही ऑप्शन बचा है, ये आपका आंसर आ जाएगा। बाकी दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है इसको इससे गुणा कर दो, यानी आप लिखोगे 29 गुणा 89 प्लस 21 गुणा 91, ये सभी संख्याओं का योग, और इसमें किसका भाग दोगे? इन दोनों संख्याओं का जोड़ करके 50 का भाग दोगे, तो आपका जो आंसर है वो आ जाएगा 89.84। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। देखो इस तरीके से ऑप्शन को काटा जाता है। ये चीज़ें आप धीरे धीरे आपके अंदर अपने आप डेवलप हो जाएगी सारी, जब आप प्रैक्टिस करोगे तो। आगे चलते हैं इसके अगले प्रश्न पर, 8वां। इन ए ट्राइंगल ए बी सी इफ 3 साइड आर 5, 7 और 3 सेंटीमीटर है। आपको ये दे रखा है, अगर मैं आपसे इसमें पूछूं ए बी और सी, ठीक है, तो ए के सामने भुजा ए होती है ये 5, बी के सामने ये है 7 और सी के सामने 3। आपसे पूछा है इस कोण की वैल्यू कितनी होगी, इस कोण की। तो आपको पता है इस कोण की वैल्यू निकालने के लिए मुझे करना पड़ेगा कोस बी इज इक्वल टू, ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो मैं ऐसे करूँगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बट्टा 2a इंटू सी। तो ए का स्क्वायर 25 प्लस 3 का स्क्वायर 9 माइनस 7 का 49, 2 गुणा 5 गुणा 3, तो 25 और 9 34, तो ये 34 इसमें से माइनस होगा, तो 34 माइनस होते ही आपका आएगा 15 माइनस का, और 2 गुणा 5 गुणा 3, 5 दिए 15, माइनस का 1/2, माइनस का 1/2 जो वैल्यू होती है वो किसकी होती है? वो होती है कोस 120 डिग्री की। तो आपको पता है बी की जो वैल्यू आई वो कितनी आ गई? 120 डिग्री। अब देखो यहाँ ये ऑप्शन इसके गलत दे रखे हैं, तो ये ऐसे था कि ये 0 नहीं था, ये 150 डिग्री, ये 60 डिग्री और ये 120 डिग्री, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 120 डिग्री। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को करना था। ये एक फॉर्मूला था जो आपका एंगल निकालने के काम आता है। आगे चलते हैं इसके अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 है, तो इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसकी वैल्यू निकालनी तो मैं क्या करता हूँ, तीनों का एलसीएम लिया x y z। तो यहाँ पर देखो वाई जेड से वाई जेड कटा, तो x की पावर 3, y की पावर 3, z की पावर 3। आपको पता है जब x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 होता है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब, यानी मैं ऐसे लिख दूँ x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू होता है 3xyz। तो मैं इस ऊपर वाले की जगह लिख दूँ 3xyz, xyz से xyz कैंसिल हुआ, क्या आंसर आया? 3। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? 3। इस तरीके से आप इसको कर सकते थे। वैल्यू पुट करने वाले से भी कर सकते थे, इससे आप आसानी से कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं आएगी। आगे चलते हैं इसके अगले प्रश्न पर। एक शिष्य ने एक अंक को 5/3 के बजाय 3/5 से गुणा कर दिया, तो गणना में हुई प्रतिशत त्रुटि कितनी होगी? 5/3 के बजाय किससे कर दिया? 3/5 से। तो मैं ऐसे लिख दूं कि इसको मैं 15 से कर दूं गुणा, और इसको भी एक बार 15 से गुणा कर दिया, ठीक है। तो 3 से ये कटा 5, यानी 25 आपका आंसर आना चाहिए था, लेकिन आपका आंसर कितना आया? 9 आंसर आया। तो आंसर में त्रुटि कितने की हुई? 16 की त्रुटि हुई। कितने पर हुई? 25 पर, और गुणा में 100। 25 से काटा 4, 16 चौक 64, यानी कितने परसेंट की त्रुटि होगी? 64% की क्या हो जाएगी? त्रुटि हो जाएगी। तो इस तरीके से आप इसको हल कर सकते थे, ठीक है। अगला प्रश्न है, ये कुछ जनसंख्या दे रखी है, मैं यहाँ लिख देता हूँ 4879000, ये जनसंख्या है। और आपसे पूछा है कि डेटा का आपको अध्ययन करना है, और P में महिलाओं की संख्या का S में महिलाओं की संख्या से आपको अनुपात निकालना है। देखो P ये यहाँ पर रहा, P में यहाँ पर दे रखा है 6%, और S यहाँ पर है, S में दे रखा आपको 13%। आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा, एक बार थोड़ा जूम करके देख लेना। फिर ये P रहा और ये S रहा।
ठीक है, देखो 4:5 है और 4:5 है, तो मुझे कुछ भी नहीं करना, दोनों में बराबर है। तो दोनों में बराबर अगर महिलाओं की संख्या है तो दोनों का रेशियो भी बराबर उसी अनुपात में होगा। तो सीधा सिंपल P का 6 और S का 13 है, तो 6:13 आपका इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और यही आंसर आ जाएगा 6:13, इसका लास्ट आंसर इसका है। क्योंकि देखो इसमें क्या होगा, जब मैं ऐसे करूँगा 6/100 गुणा इस संख्या को मैं x मान लूँ, ये पूरी संख्या x हो गई। फिर इस P वाले राज्य में महिलाएं 5/9, फिर अनुपात में लिखूंगा 13/100 गुणा x गुणा फिर से 5/9 लिखूंगा। तो ये कैंसिल होकर के 6:13 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा आप सभी को। आगे चलते हैं इसके 12। एक गोले का आयतन है 972 पाई सेंटीमीटर, इसकी त्रिज्या कितनी होगी। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r⁻3, तो 972 पाई, पाई से पाई कैंसिल, 4 का भाग दिया 4 2 8, 17 4 चौक 16, 1 12, 4 3 12, तो r⁻3 बराबर 243 को 3 से गुणा करोगे 729, तो r बराबर कितना आ जाएगा, 9 सेंटीमीटर। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा 9 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न 13, ये आपको दे रखा है x की पावर n पदों में इसकी वैल्यू निकालनी है। तो मैं इसको लिख देता हूँ m x की पावर m इज इक्वल टू n x की पावर n। तो देखो यहाँ सब में x की पावर n दे रखी है ना, तो मैं क्या करता हूँ x की पावर m बराबर लिख देता हूँ n x की पावर n अपॉन m। अब इसकी जगह मैं लिखूँगा 1/n x की पावर n अपॉन m प्लस x की पावर n प्लस 1/n x की पावर n अपॉन m माइनस x की पावर n। अब थोड़ा ध्यान से देखना, ये m ऊपर चला जाएगा, ठीक है, और यहाँ x की पावर जो n है वो कॉमन आएगी और यहाँ बचेगा n प्लस m, और यहाँ पर भी आपका आएगा m और x की पावर n कॉमन आ जाएगी n माइनस का m। अब देखो ये 1/x की पावर n तो आ गई कॉमन, ठीक है, और यहाँ से नीचे एलसीएम आएगा n स्क्वायर माइनस का m स्क्वायर, और ये इससे गुणा होगा तो ऊपर बचेगा आपका 2mn। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। और ये कौन सा ऑप्शन है, ये इसका पहला ऑप्शन है 2mn/x की पावर n, n स्क्वायर माइनस का m स्क्वायर। तो इस तरीके से आप रख करके इसको हल कर सकते हैं। आगे चलते हैं इसके अगले प्रश्न पर 14। 36, 18 और 12 सेंटीमीटर विमाओं वाले धातु के ठोस घनाभ को पिघलाकर 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घन में डाला जाता है, तो बने घनों की संख्या कितनी होगी। बस क्या करना है, 36 गुणा 18 गुणा 12 में आपको किसका भाग देना है, 6 गुणा 6 गुणा 6 का, क्योंकि 6 सेंटीमीटर वाले बनाने, 6 चंग 36, 6 ती 18, 6 दू 12, 6 ती 18, 18 को 2 से किया 36, तो ऐसे घन कितने बनेंगे, 36। तो इसका आंसर आपका क्या आ जाएगा, 36 संख्या आ जाएगी। अगला क्वेश्चन है 15। 36p स्क्वायर प्लस 49q स्क्वायर 6p प्लस 7q 6p माइनस 7q a प्लस बी a माइनस बी, तो ये हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वापिस से ये a प्लस बी, ये a माइनस बी, तो 36 का स्क्वायर 1296 p की पावर 4 माइनस 49 का स्क्वायर 2401 q की पावर 4। तो ये कौन सा ऑप्शन है, ये चौथा ऑप्शन है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं इसके अगले प्रश्न पर 16 में जानकारी दे रखी है और आपसे पूछा है शहर आर में बच्चों में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 2:3 है और शहर पी में बच्चों में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 5:4 है। शहर पी और शहर आर में मिलाकर लड़कियों की कुल संख्या कितनी है। भाई ये संख्या आपसे पूछी है, देखो आपसे बच्चों में पूछा है, तो किस में, आर में, ये रहा आर और ये रहा शहर पी। ठीक है, पहले आर की बात कर लेते हैं। 42,000 का 10% बच्चे हैं, तो आर में टोटल कितने, 4200 बच्चे हैं। आपसे लड़कियों की संख्या पूछी है, तो इसमें लड़कियों की संख्या है 3:5 यानी 3/5। 5 से 10 को काट दूँ 2 6, तो 420 को गुणा कर दूँ 6 से, तो 0 6 2 12,
और 24 और 1 2520 आ गई यहाँ पर। आर की बात कर लेते हैं, आर की हो गई, पी की बात कर लेते हैं। पी में 20% है, 20 का मतलब 1/5, तो 1/5 का मतलब हो गया 400, ये 00 गुणा 1/5, इतनी हो गई। अब इसमें लड़के और लड़कियों का अनुपात है 5:4, तो इसमें क्या करूँगा मैं 4/9 का भाग दूंगा, लड़कियां निकालनी है तो 9 का भाग दे देते हैं। 9 पंजे 45, 9 2 18, 5200, और 5 से काट देता हूँ मैं इसको 2 यानी 8, तो 520 को गुणा करना है 8 से, तो 0, 8 2 16, 1 8 5 40 और 1 41, तो बस इसको जोड़ना आपस में, किस किस को 4160 को और इसको, तो 0 8 6 और ये 6 6680, ये टोटल इसकी क्या हो जाएगी, संख्या हो जाएगी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला है प्रश्न नंबर 17। ए किसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है, बी किसी कार्य को 36 दिन में कर सकता है, दोनों मिलकर कितने में करेंगे। ए बी 12 36, एलसीएम आया 36, इसकी एफिशिएंसी 3, इसकी एफिशिएंसी 1, तो 36 काम है, दोनों मिलकर के 4 की स्पीड से कितने दिन में कर देंगे, 9 दिन में, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 9 दिन। अगला प्रश्न है इसका, 11 मीटर त्रिज्या वाले एक स्तंभ 21 मीटर ऊंचा है, इसे बनाने में कितनी सामग्री का उपयोग किया जाना चाहिए। देखो 11 मीटर त्रिज्या का स्तंभ, यानी ये क्या है कि एक तरीके से 11 मीटर त्रिज्या का ऐसा कोई स्तंभ है, ठीक है, ये बेलन ही हो गया एक तरीके से 11 मीटर त्रिज्या का, ऊंचाई कितनी 21 है, तो बस एक तरीके से सामग्री पूछ रहा है, तो बेलन का क्या हो गया आयतन, यानी पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई की जगह 22/7, त्रिज्या 11 गुणा ऊंचाई कितनी हो गई 21, 7 ते 21, तो ये हो गया आपका, अगर इसको मैं गुणा कर दूं तो 11 11 11, ये 1331, और ये 6 से गुणा कर दूं, 6 6 18, 1 6 18 और 1 19, 6 और 1 7, यानी 7986 मीटर क्यूब, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न इसका 19। अगला दे रखा है 15 और 24 का तृतीय अनुपात क्या होगा। अगर मैं कहूँ ए और बी का तृतीय अनुपात निकालना है तो ये होता है आपका b²/a, तो वैसे ही 24 गुणा 24/15, 3 से काटा 8, ये 5, तो इसको गुणा कर दो, 8 चौक 32, 3 16 और 3 19, 192/5, तो 5 3 15, 4 42, 8 5 40, तो 38 से ही 2/5 इसका क्या हो जाएगा तृतीय अनुपात। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 20वां, एक कक्षा में 70% विद्यार्थी लड़कियां और 70% लड़कियों ने सॉकर को अपना पसंदीदा खेल चुना। 98 लड़कियों ने सॉकर को अपना पसंदीदा खेल चुना, तो कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या, मान लो टोटल x थे, उसमें 70% विद्यार्थी है यानी 7/10 है, और उस विद्यार्थियों में भी लड़कियां जो है उसका 7/10 जो है वो ये 98 सॉकर पसंद कर दिए। 7 7 49 के 2 को इस 2 0 से गुणा किया तो x की वैल्यू आ गई 200, यानी टोटल विद्यार्थियों की संख्या कितनी आ जाएगी 200, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 200। 21वां है, ए मैन परचेज ए सेल फोन 24,500 रुपये एंड सोल्ड इट ए गेन ऑफ 12.5% कैलकुलेटेड ऑन द सेलिंग प्राइस। द सेलिंग प्राइस ऑफ द सेल फोन वाज 24,500 रुपये में इसने खरीदा और इसको 12.5% का क्या हुआ लाभ हुआ, लेकिन वो 12.5% का जो लाभ हुआ था वो इसने एसपी पर काउंट किया था। इसका मतलब ये हुआ कि 1/8, ये ऐसे बोल रहा है कि जो 8 रुपये जो ये था ये एसपी था, ठीक है, और इस पर इसको 1 का लाभ हुआ, तो ये क्रय मूल्य कितना था 7 की वैल्यू थी। तो ये जो आपसे पूछा है 24,500 जो है वो 7 की वैल्यू है, और आपसे किसकी 8 की वैल्यू पूछी। 7 21, 3 35, 7 5 35, 3500 को 8 से गुणा करना है, 0 0, 8 5 40, 4 8 3 24 और 4 28, यानी आंसर क्या हो गया 28,000, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 22वां, एक थोक व्यापारी द्वारा बेची जा रही प्रत्येक वस्तु का अंकित मूल्य 300 रुपये था। थोक व्यापारी एक स्टॉक क्लियरेंस सेल की पेशकश कर रहा है
जिसमें प्रत्येक 3 वस्तु खरीदने पर एक वस्तु मुफ्त में दी जा रही है, यानी 3 अगर वस्तु खरीद रहा है तो एक वस्तु दे रहा है मुफ्त। ठीक है, आगे पढ़ो इसको। इसके अलावा 10,000 रुपये से अधिक की खरीदारी करने वाले व्यक्ति को 3 खरीद 1 मुफ्त पाए योजना की देय राशि पर 10% की छूट दी जा रही थी। रमेश ने खरीदारी की जिसके लिए ये देय राशि 18,000 रुपये थी, तो लेन देन में रमेश को कितने % की छूट मिली। देखो इसने कहा जब 10,000 से ज़्यादा खरीदेगा तो देखो एक की जो छूट मिल रही थी, टोटल ऐसे समझो ऐसे कि उसको जब 4 वस्तु खरीद रहा था तो उसको 3 के मूल्य अर्जित करना पड़ रहा था, फिर 10% की छूट दे रहा था, यानी 10 की वस्तु की जगह 9 का पे कर रहा था। तो ये हो गया 9 × 27, 10 चौक 40, तो टोटल इसको 40 की वस्तु 27 में पड़ी तो 13 रुपये की छूट हुई 40 पर और गुणा में 100। तो ये 1 0 से 1 0 और ये 2 और 2 से काटा 5, यानी 65/2 और 65/2 होता है 32.5% की छूट। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 32.5%। आगे आ जाओ 23वां। रमेश अपने घर से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गाड़ी चलाता है और 25 मिनट देरी से कॉलेज पहुंचता है। अगले दिन 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है, फिर कॉलेज पहुंचने में 10 मिनट की देरी हो जाती है, फिर भी 10 मिनट की देरी हो जाती है। तो कॉलेज से घर की दूरी 40 की स्पीड थी, फिर अगले दिन 50 की स्पीड करी, यानी कि स्पीड पहले 4:5 थी, तो समय लगेगा 5:4। देखो पहले 25 मिनट लेट, अब 10 मिनट लेट, तो उसमें इसने कितना समय बचाया 15 मिनट का, तो 1 की वैल्यू है 15 मिनट। ठीक है, तो इस 4 की वैल्यू हो गई 60 मिनट, यानी 1 घंटा उसको समय लगा। 1 घंटा 50 की स्पीड से चला तो 50 की स्पीड से 1 घंटे में दूरी कितनी हो गई 50 किलोमीटर। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 50 किलोमीटर। अगला प्रश्न है कौन सी संख्या 42 से पूर्णतः विभाजित है। 42 का मतलब इकाई का अंक तो 2 होना चाहिए, फिर वो 6 से और 7 से, 2 × 3 × 7, 2 से भी 3 से भी 7 से, 3 से देख लेते हैं। तो ये 5 4 9 और 2 और 1 3, ये भी है 5 4 9 और ये 8, ये नहीं हो सकती। तो ये 9 3, ये नहीं हो सकती, और ये 2 ऑप्शन बचे, एक तो ये और एक ये। अब देखना है 7 का भाग देके, तो मैं इसमें 7 का भाग दे देता हूँ। 7 × 21 बचा 4 और 42, 7 × 42, तो आगे नहीं जा रहा। इसका मतलब इसमें 7 का भाग दोगे तो 7 × 21, 4 42, 7 × 42, फिर 42 बचा तो भाग चला जाएगा, तो यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इसको आपको हल करना है। पहले आप क्या करते हैं कि जो ये ऊपर जो दे रखी है इसको हल करते हैं। 9 में से 3 गया 6, अब ये 6 माइनस का है। 15 में से 6 गया 9, अब ये 9 आगे माइनस का है। 20 में से 9 गए 11, अब ये 11 माइनस का है। 10 में से 11 गए माइनस का, तो ये बचेगा माइनस का 1, तो 9 माइनस माइनस का 1, 9 + 1, 9 और 1 कितना हो जाएगा 10। तो इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 10। तो ये इसे शिफ्ट के जो 25% थे उस 25% का हमने सॉल्यूशन किया। एक बेहतरीन ढंग से हम इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं, और इसके आगे भी जितने भी शिफ्ट है उन सभी का मैं शिफ्ट वाइज सॉल्यूशन करवा दूंगा, मैथ सेक्शन का जो भी है। अगर आपको ये सॉल्यूशन पसंद आ रहे हैं और वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।